अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने आपको चैप्टर 1 का ओवरव्यू दिया था विच इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी लुक एट अ ब्रिक हाउस, जब हम ईंटों से बने घर की तरफ देखते हैं, वी कैन ईजिली सी दैट, हम ये आसानी से देख सकते हैं, द ब्रिक आर स्मॉल यूनिट इन इट, की जो ईंटें हैं वो इसके बहुत छोटे से यूनिट हैं। लाइक अ ब्रिक हाउस, ईंटों के घर की तरह, ऑल लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट, जो जानदार हैं और ऑर्गेनिज्म हैं वो भी स्मॉल यूनिट से मिलके बने हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट दी स्मॉल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम स्मॉल यूनिट्स को, जानदार के स्मॉल यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्म है सेल्स। आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, तमाम जानदार सेल से मिलके बने हैं। अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का और फंक्शन का तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, पौधे और जानवर जो हैं वो बहुत सारे सेल से, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, कुछ जानदार सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। जैसे कि बैक्टीरिया सेल्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड फंक्शन। सेल मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, इनका मुख्तलिफ साइज़ होता है और इनके फंक्शन भी मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको डायग्राम दी है एक ऑर्गेनिज्म की और उन्होंने आपको बताया हुआ है कि इसमें डिफरेंट सेल्स पाए जा रहे हैं और इन सेल्स का फंक्शन क्या है। सबसे पहले है नर्व सेल। नर्व सेल कंडक्ट मैसेज, नर्व सेल क्या करता है, मैसेज को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट स्किन सेल। स्किन सेल कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। स्किन सेल कवर करता है बॉडी को और इनर ऑर्गन्स को, इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस। वाइट ब्लड सेल्स बीमारियों के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है ऑर्गेनिज्म में। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में। मसल सेल। मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बोन सेल। बोन्स प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। बोन सेल्स क्या करते हैं, बोन सेल्स हमारी बॉडी को शेप देते हैं और सपोर्ट देते हैं। सम सेल्स आर लार्जर इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो इतने बड़े होते हैं कि हम उसे आम आंख से देख सकते हैं। लाइक योक ऑफ एग, जैसे कि अंडे की जर्दी। बट सम सेल्स आर टू स्मॉल, लेकिन कुछ सेल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। वी कांट सी दैम, हम उन्हें नहीं देख सकते विद आवर आइज़, अपनी आँखों से। कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी आँख से नहीं देख सकते। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, इससे देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। The term cell was first used by an English scientist Robert Hooke in 1665। उन्होंने कहा सेल की जो टर्म है वो सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर की थी। He observed टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इन अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क। उसने एक बहुत छोटे से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को कॉर्क की स्लाइड में ऑब्जर्व किया था। अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में ही कॉल्ड दी स्ट्रक्चर, उसने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, सेल्स का। विच स्ट्रक्चर कम टू योर माइंड, उन्होंने कहा अब आपके माइंड में कौन सा स्ट्रक्चर आता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग, जिसे हम बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जिसे हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। व्हेन वी लुक एट समथिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप, अगर हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, इट अपेयर्स लार्जर, ये हमें बड़ा करके दिखाती है। माइक्रोस्कोप वी यूज़ इन आवर स्कूल आर लाइट माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप जिसे हम अपने स्कूल में इस्तेमाल करते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप है। दीज माइक्रोस्कोप यूज़ लाइट टू शो द इमेज। इस माइक्रोस्कोप को लाइट की ज़रूरत होती है इमेज को दिखाने के लिए। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस। लाइट माइक्रोस्कोप की क्या होती है, बेस होती है। एन आर्म, उसकी आर्म होती है। अ ट्यूब, ये उसकी ट्यूब है। अ स्टेज, टू एडजस्टमेंट स्क्रू। टू लेंसेज आर फिटेड ऑन टू एंड्स ऑफ ट्यूब। उन्होंने कहा कि ये जो ट्यूब है इसके साइड पे दो लेंस अटैच होते हैं। द लेंस एट द एंड ऑफ ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एंड
ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज आई पीस। उसने कहा एक दो लेंस से जिसे हम चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, आई पीस के थ्रू कर सकते हैं। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। वो लेंस जो इमेज के करीब पाए जाते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। लाइट इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो। अब ऑब्जेक्ट पे लाइट किस तरह से पास होगी, नीचे से पास होगी, और किसके थ्रू होगी, मिरर के थ्रू होगी। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड। और जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है उसे हम ग्लास स्लाइड पे रखेंगे। एंड देन ऑन द स्टेज, उसके बाद हम उसे स्टेज पे रख देंगे। ये आपको उन्होंने स्लाइड दिखाई हुई है और यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस स्लाइड को उन्होंने स्टेज पे रख देना है। टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए 2 एडजस्टमेंट स्क्रू आर यूज। ये 2 एडजस्टमेंट स्क्रू जो उन्होंने दिखाए हुए, उन्होंने कहा इसे इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर दैन इट्स ओरिजिनल साइज। उन्होंने कहा कि अब ये जो माइक्रोस्कोप है ये हमें ऑब्जेक्ट को 1500 मरतबा बड़ा करके दिखाएगा। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उसे माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं दे सकते। वट डिड बायोलॉजिस्ट यूज टू सी इनसाइड द सेल। उन्होंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, वट डिड बायोलॉजिस्ट यूज टू सी इनसाइड द सेल। उन्होंने कहा कि अब बायोलॉजिस्ट क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं सेल के अंदर देखने के लिए। उन्होंने जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड बायोलॉजिस्ट यूज टू सी इनसाइड द सेल, कि सेल के अंदर देखने के लिए बायोलॉजिस्ट किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उसका आंसर उन्होंने आपको डू यू नो में दिया हुआ है। नाउअडेज साइंटिस्ट यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज के दिनों में सेल के अंदर देखने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द इमेज अप टू 5 लाख टाइम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को, ये इमेज को 5 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाता है, मीन्स उसे बड़ा करके दिखाता है। इट शोज़ क्लियर इमेज ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। ये साफ इमेज को टेलीविजन स्क्रीन पे प्रोड्यूस करता है और उसे वहाँ पे शो करवाता है। दिस माइक्रोस्कोप यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। अब हमने कहा था कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल की जाती है इमेज को शो करवाने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे इलेक्ट्रॉन्स की बीम इस्तेमाल की जाती हैं लाइट की बजाय। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स। उन्होंने कहा एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं, बट अ फ्यू डिफरेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। देयर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल। सेल के बहुत सारे हिस्से होते हैं। अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल्स शोज डिफरेंट पार्ट्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब उन्होंने कहा कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है सेल की वो हमें दिखाती है कि इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। यहाँ पे उन्होंने ये आपको एनिमल सेल दिखाया है जो कि ओवल शेप में है, और यहाँ पे उन्होंने प्लांट सेल आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट उसके पार्ट हमने पढ़ने हैं। सेल वॉल। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये वाली कवरिंग, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की, उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल। ये हार्ड मटेरियल से मिलके बनी है। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज। द सेल वॉल सपोर्ट द सेल एंड गिव्स द शेप। अब सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल सपोर्ट देती है प्लांट सेल को और उसे शेप देती है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल। उन्होंने कहा कि एनिमल सेल में जो सेल वॉल है जो वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन जो प्लांट सेल में सेल वॉल है वो क्या है, सेल वॉल से आगे पाई जाती है, मीन्स सेल वॉल के अंदर पाई जा रही है। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रही है मटेरियल की मूवमेंट को सेल के अंदर और सेल के बाहर। और यहाँ पे उन्होंने आपको सोचने के लिए एक पॉइंट दिया है कि आप इसका आंसर दें। मैनी टाइनी होल्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। के सेल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे सुराख पाए जा रहे हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज होल, कि इस होल्स का, इन सुराख का पर्पस क्या है। इनका जवाब आपकी असाइनमेंट है, आपने इसका जवाब खुद ढूंढना है।
पूरे चैप्टर की रीडिंग के बाद। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में उन्होंने बताया कि जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंस। अब ये साइटोप्लाज्मिक जो जेली लाइक मटेरियल है वो किससे मिलकर बना होता है? वो वाटर से और अदर केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना है। मैनी सेल ऑर्गेनेलीज, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी इसमें पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ सेल फंक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म के बहुत सारे जो फंक्शन सेल में परफॉर्म हो रहे हैं वो किस में होते हैं? इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे आपको सेल ऑर्गेनेलीज दी हुई है। सबसे पहले ऑर्गेनेलीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ नेटवर्क ऑफ चैनल, ये चैनल का नेटवर्क है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मटेरियल की मूवमेंट है सेल में वो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट ऑफ प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का पार्ट है। दैट कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन, ये सूरज से एनर्जी को ट्रैप करता है। प्लांट्स यूज़ द एनर्जी टू मेक द फूड। अब जो एनर्जी क्लोरोफिल ट्रैप करेगा उस एनर्जी को यूज़ करके प्लांट क्या करता है? अपनी खुराक बनाता है। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल स्टोर्ड वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल जो है वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, एयर को स्टोर करता है एंड फूड पार्टिकल्स, और फूड पार्टिकल को स्टोर करता है। इन प्लांट सेल में अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल पाया जा रहा है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे आपको शो करवाया हुआ है। बट इन एनिमल सेल्स, लेकिन एनिमल सेल में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। लेकिन एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। उन्होंने कहा 2 सेंट्रियोल्स पाए जा रहे हैं एनिमल सेल में, लेकिन किसके करीब? न्यूक्लियस के करीब। ये आपको न्यूक्लियस दिखाया हुआ है एनिमल सेल का और ये इन्होंने सेंट्रियोल शो करवाया हुआ है। उन्होंने कहा 2 सेंट्रियोल न्यूक्लियस के साथ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। अब इन सेंट्रियोल का काम क्या है? इन सेंट्रियोल ने सेल डिवीजन में हेल्प करनी है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इज़ इट्स न्यूक्लियस। जो सेल का बहुत अहम हिस्सा होता है वो न्यूक्लियस होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। देयरफॉर अ न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है सेल का। अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक थिन मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं सराउंड द न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस को क्या किया होता है? कवर किया होता है। ये देखो इन्होंने आपको यहाँ पे शो करवाई हुई है। ये जो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और बहुत सारे थ्रेड लाइक धागे नुमा जो शक्ल है उसे क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं, वो भी न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने धागे नुमा आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू द न्यू सेल। अब क्रोमोसोम का काम क्या है? क्रोमोसोम का काम ये है कि ये एक सेल से दूसरे नए सेल में कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करवाएगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ फिक्स्ड इन एवरी सेल। अब क्रोमोसोम का जो नंबर है वो फिक्स्ड होता है तमाम सेल में। और ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे एक और क्वेश्चन उन्होंने आपको बताया है न्यूक्लियस की रीडिंग के बाद कि व्हाट वुड हैपन टू अ सेल। सेल के साथ क्या होगा इफ़ वी रिमूव इट्स न्यूक्लियस, अगर हम इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दें। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस बताए हुए हैं। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। उन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जा रहा है। बट देयर आर सम डिफरेंसेस टू, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी पाए जा रहे हैं। ये इन्होंने प्लांट सेल दिखाया और ये एनिमल सेल। डिफरेंसेस में सबसे पहले उन्होंने सेल वॉल को डिस्कस किया है। पॉइंट 1 है सेल वॉल जो प्लांट सेल में पाई जा रही है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। न्यूक्लियस लाई नियर द साइड ऑफ सेल वॉल। अब न्यूक्लियस कहाँ पे? प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा है? सेल वॉल के करीब पाया जा रहा है। बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल, क्योंकि इसमें लार्ज वैक्यूल सेंटर में है इसके, इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो सेल वॉल के साथ पाया जा रहा है। लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा है? न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। लेकिन
एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जा रहा है। सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स एनिमल सेल में पाए जा रहे हैं। नंबर 4 है क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट्स ने अपनी खुद खुराक जो है वो खुद बनानी होती है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को और प्लांट्स हेल्प करवाते हैं उस एनर्जी को यूज़ करते हुए फूड बनाने में। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, एंड प्लांट सेल में मैंने पहले आपको पढ़ा दिया कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल एंड सम आर मेड ऑफ मैनी सेल। मैंने आपको ओवरव्यू में भी बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सेल से मिलके बनते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल, वो जानदार जो सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलके बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, क्लेमेडोमोनास, अमेबा, पैरामीशियम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ये यूनिसेलुलर हैं क्योंकि ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, वो जानदार जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह, एनिमल वगैरह। विच वी सी अराउंड अस, जिन्हें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये सारे क्या हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये क्लेमेडोमोनास है, ये अमेबा है, ये दोनों एक सेल पर मुश्तमिल हैं। ये बॉय है, बटरफ्लाई है और ये प्लांट है। ये सारे क्या हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है सेल्स फ्रॉम टिश्यूज़। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स वर्क इन ग्रुप्स। अब उन्होंने कहा है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है, जब वो एक ग्रुप में काम करेंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल का ग्रुप परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। अब उन्होंने कहा कि जब बहुत सारे सेल्स जो हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म में काम करेंगे और सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसे हम टिश्यू बोल रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज़ इन देयर बॉडीज़। अब उन्होंने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं। अब इन्होंने कुछ प्लांट टिश्यूज़ की एग्जांपल दी हैं और नेक्स्ट पे उन्होंने एनिमल टिश्यूज़ के एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ की एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग आर सम प्लांट टिश्यूज: एपिडर्मल टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। अब एपिडर्मल टिश्यूज़ का काम क्या है? एपिडर्मल टिश्यू कवर द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट। अब एपिडर्मल टिश्यूज़ ने प्लांट्स की रूट्स को, स्टेम को और लीव्स को कवर किया होता है। ये इन्होंने दिखाया, ये उन्होंने कहा कि ये प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू, ये जो इर्द गिर्द वाली ये जो ग्रीन आपको दिखाई हुई है लेयर, ये एपिडर्मल टिश्यू है। जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड डिसॉल्व साल्ट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। अब जाइलम टिश्यू का काम क्या है? जाइलम टिश्यू वाटर को रूट से लेगा और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र करवा देगा, उसे ट्रांसपोर्ट करवा देगा। जाइलम ने वाटर को कंडक्ट करना है और जो साल्ट वगैरह रूट्स में डिज़ोल्व हो चुके हैं वो उसने लेके लीव्स तक पहुंचाने हैं। यहाँ पे उन्होंने जाइलम टिश्यू दिखाया, जो बाहर वाली कवरिंग थी उसे हमने एपिडर्मल टिश्यू बोला है, और अंदर वाली जो ये वाली उन्होंने आपको दिखाई हुई है, अंदर वाली जो ग्रीन वाली है वो जाइलम टिश्यू है, और जो उसके अंदर पाए जा रहे हैं वो फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यूज़ कैरी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है? फ्लोएम टिश्यू ने जो खुराक प्लांट्स ने बनाई है वो लीव्स से लेकर प्लांट्स के बाकी हिस्सों को पहुंचाता है। मीजोफिल टिश्यू प्रेजेंट इन लीव्स। उन्होंने कहा मीजोफिल टिश्यू जो है वो लीव्स में पाया जाता है। मेड फूड फॉर प्लांट, और इस मीजोफिल टिश्यू का काम क्या है? ये प्लांट्स के लिए खुराक बनाता है। अब नेक्स्ट एनिमल टिश्यू उन्होंने बताए हुए हैं। एनिमल टिश्यू में मसल्स टिश्यू, बोन टिश्यूज़ एंड ब्लड टिश्यूज़। अब मसल टिश्यू का काम क्या है? इन एनिमल बॉडी में मसल सेल्स फॉर्म मसल्स टिश्यू। अब मसल सेल का काम क्या है? मसल सेल्स का ये काम है कि उसने मसल्स टिश्यू बनाने हैं, और ये किस में हेल्प करता है? ये मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बोन टिश्यू क्या बनाती है? बोन सेल्स बनाती हैं। दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यू गिव्स द शेप एंड
सपोर्ट टू द बॉडी। अब उन्होंने कहा बोन टिश्यू क्या है, बोन टिश्यू सॉलिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बॉडी को शेप देते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड टिश्यू, ब्लड सेल्स फॉर्म ब्लड टिश्यू। अब ब्लड सेल्स ने क्या करना है, ब्लड सेल्स ने ब्लड टिश्यूज़ बनाने हैं और दिस टिश्यू कैरी मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। अब ब्लड टिश्यूज़ का काम क्या है, ब्लड टिश्यूज़ का यही काम है कि ये मटीरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करवाएगा और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएगा। यहाँ पॉइंट टू थिंक एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया है, फैट प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड किडनी फ्रॉम इंजरीज। अब उन्होंने कहा कि जो हार्ट है और किडनी है उसे फैट प्रोटेक्ट कर रही है कि उसमें इंजरी ना हो। इज़ फैट आल्सो अ टिश्यू, क्या फैट एक टिश्यू है? इसका जवाब आपने खुद देना है। नेक्स्ट है टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन, टिश्यू से अब ऑर्गन बनेगा। डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। अब बहुत सारे जब टिश्यूज़ एक ग्रुप बना लेंगे तो उसे हम ऑर्गन बोलते हैं। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। अब हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी हुई थी, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, आइज़ हो गए, ब्रेन वगैरह। एंड ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, जो ऑर्गन है वो डिफरेंट टिश्यू से मिलके बनते हैं, विच वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं। एन ऑर्गन परफॉर्म वन और मोर देन वन फंक्शन। अब एक ऑर्गन क्या करता है, वो एक फंक्शन भी परफॉर्म करता है या एक से ज़्यादा फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लांट्स ऑर्गन्स इन्होंने बताए हुए लीफ, फ्लावर एंड रूट्स। अब लीव्स का काम क्या है, प्लांट्स लीव इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन। जो लीव हैं प्लांट्स के वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लीव्स मेक फूड। अब लीव्स ने क्या करना है, लीव्स ने खुराक बनानी है। हु यूज़ दिस फूड, इस फूड को कौन इस्तेमाल करता है, प्लांट इस्तेमाल करता है। फ्लावर, अ फ्लावर इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। अब एक जो फूल है वो भी प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स, फ्लावर क्या करते हैं, ये सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सीड ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अब सीड का क्या काम है, सीड एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है रूट, दिस ऑर्गन होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। अब रूट ने क्या करना है, ये प्लांट, इस रूट ने प्लांट को ज़मीन में होल्ड करना है, मीन्स इसने मट्टी में जकड़ा हुआ है पूरे प्लांट को। रूट्स आल्सो एब्जॉर्ब वाटर। अब रूट ने क्या करना है, रूट वाटर भी एब्जॉर्ब करती है और साल्ट भी एब्जॉर्ब करती है प्लांट के लिए। आगे है एनिमल सेल्स, एनिमल्स ऑर्गन्स। एनिमल्स ऑर्गन्स में है हार्ट, लंग्स एंड लीवर। अब हार्ट का पढ़ते हैं, द हार्ट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स। हार्ट ने क्या करना है, ये ब्लड, हार्ट क्या करेगा, हार्ट पंप करेगा ब्लड को ब्लड वेसल से और तमाम बॉडी में क्या करवाएगा, सर्कुलेट करवाएगा। लंग्स, आवर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट हेल्प इन रेस्पायरेशन। अब लंग क्या है, लंग्स हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमें रेस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है। लीवर एंड ऑर्गन, लीवर एक ऑर्गन है विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इट आल्सो परफॉर्म मैनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब लीवर के और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि ब्लड को फिल्टर करना और ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करके न्यू आरबीसीज बनाना। नेक्स्ट है ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना। लाइक सेल्स एंड टिश्यूज, सेल और टिश्यूज़ की तरह ऑर्गन आल्सो फॉर्म ग्रुप्स, ऑर्गन भी ग्रुप बनाता है। एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स का एक ग्रुप है विच वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करता है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शन। अब एक ऑर्गन जो है, एक ऑर्गन सिस्टम का एक या एक से ज़्यादा स्पेशल फंक्शन हो सकते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम कौन से हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। जो ज़मीन के नीचे हिस्सा पाया जाता है प्लांट का उसे रूट सिस्टम बोलते हैं। जो प्लांट का हिस्सा ज़मीन से ऊपर पाया जाता है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि रूट सिस्टम में क्या आ जाता है, रूट्स वगैरह आ जाते हैं, और शूट सिस्टम में क्या है, इसकी स्टेम आ गई, लीव्स आ गए, फ्लावर आ गए, फ्रूट्स वगैरह आ गए। प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम्स, प्लांट्स के दो मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है, द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम। अब जो रूट्स है और उसकी ब्रांचेस हैं, ये रूट्स हैं, ये वाली रूट्स और ये इसकी ब्रांचेस। अब रूट्स और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो रूट सिस्टम बनाती हैं प्लांट्स का। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल, रूट्स कहाँ पाई जाती हैं, मट्टी के अंदर पाई जाती हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट्स इन द सॉइल। अब इतनी रूट्स ने प्लांट्स को होल्ड किया हुआ है मट्टी के अंदर। रूट सिस्टम हेल्प द प्लांट्स, रूट सिस्टम प्लांट को मदद देती है टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में, और साल्ट और नमकियात वगैरह को एब्जॉर्ब करने में, कहाँ से, सॉइल से। शूट सिस्टम द पार्ट ऑफ प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड,
फॉर्म शूट सिस्टम। अब उन्होंने कहा है कि वो पार्ट प्लांट का जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है उसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, ये किस पर मुश्तमिल होता है? स्टेम पर मुश्तमिल होता है। लीव्स पत्तों पर, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स फूलों पर और ब्रांचेस पर। शूट सिस्टम परफॉर्म मैनी फंक्शन। शूट सिस्टम क्या करता है? शूट सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सच एज मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसे कि पानी की मूवमेंट करवाना, पानी की हरकत करवाना, फूड मेकिंग, खुराक बनाना, एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स और सीड प्रोड्यूस करना। मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अब ह्यूमन में कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? मैनी ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। दीज ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन। अब इन ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है? इन ऑर्गन सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सम मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स आर गिवन बिलो। कुछ मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप। अब ये वाला डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है? ये माउथ पर मुश्तमिल है, फूड पाइप पर, स्टमक पे, इंटेस्टाइन में और लीवर में। ये सारे ऑर्गन जब मिलेंगे तो ये मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, और ये किस में हेल्प कर रहे हैं? फूड की डाइजेशन में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किस पे कंसिस्ट करता है? नोज पे, विंड पाइप पे, जिसे हमने ट्रैकिया बोला था। नेक्स्ट है लंग्स। 3 ऑर्गन्स मिलेंगे तो मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम, और उस ऑर्गन सिस्टम को क्या नाम दिया है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम, हम इसी ऑर्गन सिस्टम के थ्रू सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से ही पता चल रहा है कि ये सर्कुलेट करवा रहा है किसी चीज़ को। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट। अब इस ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं। अब ये दो चीज़ें जो हैं ये दो ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और उस ऑर्गन सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं। इट सर्कुलेट द ब्लड विद इन द बॉडी। ये क्या करेगा? ये ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है बॉडी के अंदर। द ब्लड कैरीज मटीरियल विद इट। अब इट्स ब्लड के साथ और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट करता है? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन। इसमें ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स वगैरह। ये 3 ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जिसे हम नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। इट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर पार्ट। अब इसका काम क्या है? ये मैसेज को कैरी करेगा एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। यहाँ पे उन्होंने आपको शो करवाया हुआ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम उन्होंने शो करवाया। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में उन्होंने लंग्स शो करवाए हुए हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरी ब्लड और ब्लड वेसल्स उन्होंने शो करवाई हुई है। ये नर्वस सिस्टम है, इन्होंने ये सारे नर्व्स शो करवाई हुई हैं। और डू यू नो में उन्होंने आपको बताया कि योर हार्ट इज़ अ स्ट्रेंज ऑर्गन, कि आपको पता है कि आपका जो दिल है ये एक स्ट्रेंज ऑर्गन है। इट वर्क द होल लाइफ, ये पूरी ज़िंदगी काम करता है। एंड डज नॉट गेट टायर्ड, लेकिन ये कभी थकता नहीं है। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके आपको नोट्स जो एक्सरसाइज के हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अपना वर्क कंप्लीट किया हुआ वो बस टैली कर लें कि उनका ठीक है कि नहीं, और जिन्होंने अपना कंप्लीट नहीं किया वो काइंडली अपना वर्क कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।